हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं क्लास 10th का 2026 का मैथ्स का स्टैंडर्ड वाला आपको पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करा के प्रोवाइड कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने अभी आपको सेक्शन ए कंप्लीट करा के उसका प्रोवाइड करा दिया है। अब मेरे पास सेक्शन बी है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है। ठीक है, मैं इसके 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका होगा 21। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सभी क्वेश्चंस को आपको डायग्राम के साथ अपनी हैबिट बना लेनी है, किस तरीके से क्वेश्चन ने आपको क्या क्या चीज़ें गिवन दी हैं और किस चीज़ों में वो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है। देखिए, ए के पॉइंट है आपके पास इस तरीके से, बी के पॉइंट है आपके पास -2, 1 एंड देन सी के पॉइंट है आपके पास 4, 2। ठीक है, आपसे बोला गया है कि पॉइंट डी डिवाइड्स द साइड बी सी। पॉइंट डी जो है वो इस बी सी को डिवाइड कर रहा है, रेशो किस रेशो में, 1:2। ठीक है, इतना आपको डायग्राम समझ में आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला क्या है, हमें एडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। एडी की लेंथ हम कुछ देर के लिए एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें एडी की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले डी के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। जब हम बी सी एक पट्टी को, इस लाइन को अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मेरे पास ये 1:2 में डिवाइड है एंड देन मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं। अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इसे सॉल्व कर लूँगा तो मैं उसके बाद इस ए डी की लेंथ को डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इजी क्वेश्चन है। देखिए अब सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट को सिंप्लीफाई करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, डी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, देन यही कोऑर्डिनेट हमारे पास y के साथ भी होते हैं सेम फॉर्मूले में, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास पूरा सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस हमें वैल्यूज़ का यूज़ करना है। ये मेरे पास जो बी का कोऑर्डिनेट है मैं इसको x1 और y1 लेट करूँगा, जो मेरे पास सी का कोऑर्डिनेट है मैं इसको x2 और y2 लेट करूँगा। तो मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। m1 हमारे पास ये है एंड देन ये हमारे पास m2 है। ठीक है, आइए अभी इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए m1 हमारे पास 1 है एंड x2 हमारे पास 4 है प्लस m2 हमारे पास -1 -2 है। देखिए यहाँ पे हमारे पास x1 आ गया है। अब हमें चाहिए m2, m2 हमारे पास है 2। ठीक है, इतना हमारे पास हो चुका है और देन नीचे हमारे पास आता है m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 1+2, तो 1+2 हम इसे पुट कर लेते हैं। सेम हमें y के कोऑर्डिनेट्स को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। y1 की m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड देन m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड m1 प्लस m2 1+2 हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। अब बस हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 4/3 और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 2 + 2/3। ठीक है, ये हमारे पास 2 है। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, इधर 0 हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0/3 4/3। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये x का कोऑर्डिनेट होल 0 हो गया और y का कोऑर्डिनेट हमारे पास 4/3 है। इसको कंपेयर करा लेंगे हम x y के साथ, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, x 0, 4/3। ये हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम इसका यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में कैलकुलेट करने के लिए, द डिस्टेंस ऑफ AD।
तो डिस्टेंस ऑफ एडी के लिए हम यूज़ करेंगे, तो ये एडी की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने ये रिप्रेजेंट किया है ए। मैं हर एक क्वेश्चन को डायग्राम के साथ सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को अगर आप डायग्राम के साथ नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये भी आप भी ट्राई करना कि इसको डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं। ये हमें पास ये है, अब हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस हमने एक्स से रिप्रेजेंट की थी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए डी इक्वल्स टू, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, ए डी इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमने ए डी की लेंथ कितनी लेट की है, एक्स लेट की है अंडर रूट में एक्स टू हमारे पास कितना है, ये हमारे पास एक्स टू है। आपको पता ही है ना, आगे वाले हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स के होते हैं, पीछे वाले हमारे पास वाई के होते हैं। तो सेकंड वाले में एक्स टू होगा, ये एक्स वन होगा, ये वाई टू होगा, ये वाई वन होगा। अभी मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। तो एक्स टू की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो। एक्स वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी है, फोर बाई थ्री माइनस, एंड देन आपके पास वाई वन की वैल्यू कितनी है, फाइव। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। जब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, अब बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो जीरो के साथ माइनस वन का माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, तो ये हमारे पास आएगा थ्री, एलसीएम आ जाएगा एंड देन फोर माइनस, अब इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हमें इसे माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है, और देन 15 माइनस फोर आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो माइनस में आपके पास आंसर आएगा 11 डिवाइडेड बाई थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है प्लस 121, 11 का स्क्वायर एंड देन थ्री का स्क्वायर मीन्स 9। ये हमारे पास है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 एंड देन हमारे पास 130। तो स्क्वायर रूट से ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है 9, बट हमारे पास 130 तो हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू को हम बोलेंगे कि स्क्वायर रूट 130 डिवाइडेड बाई थ्री। इतना हमारे पास आंसर आ चुका है। ये हमारे पास लेंथ है एडी की, और मैंने एडी को ही एक्स सेलेक्ट किया था। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, इसमें दो पार्ट्स है हमारे पास, ए था और बी में चॉइस थी। ठीक है, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले हम ए पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास सीधा यहाँ पे वैल्यू पुटिंग वाला है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है हमारे पास ये टॉपिक है। आपको टेबल्स में वैल्यूज पता होंगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको टेबल रिवाइज करा देता हूँ, बस हमें फिर क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है एंड देन सॉल्व करना है। तो आपको पता ही है कि हम साइन की टेबल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास थीटा होते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ये हमारे पास थीटा होते हैं। और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं 0/4 स्क्वायर रूट के, 1/4 एंड देन 2/4, देन 3/4 एंड देन 4/4। इस छोटी सी टेबल की हेल्प से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में भी इसी तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। जब हमको ये चीज़ याद हो जाएंगी तो फिर हमें कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। साइन जीरो की वजह, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। जब हम साइन 30 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे 1/√4 को, तो हमें पता है 1/2 आता है। एंड देन 45 पे हम इसको 2 से कैंसिल आउट करके 1/2, और टू हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1/√2। ये हमारे पास थ्री परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फोर है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो √3/2 एंड देन 4 से 4 1, स्क्वायर रूट 1 इज 1। तो ये हमारे पास साइन की टेबल आ गई है। फिर हम इसकी हेल्प से किसी भी डिजिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन की भी एंड देन कोस की भी। आपको पता ही है किस तरीके से हम करते थे। ठीक है, तो अब हम सीधा वैल्यू पुटिंग करते हैं यहाँ पे। देखिए साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2। तो हम सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, टेन टेन कैलकुलेट करने के लिए आपको साइन और कोस में डिवाइड करना होता है। तो साइन को टेन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, तो आप वैसे भी याद रखोगे। ठीक है, एंड देन कोस 45, कोस 45 का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, जो साइन का है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करना है, 1/√2 का स्क्वायर करना है हमें, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, बस इतनी सी टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना था। तो इसका होल क्यूब जो हम सॉल्व करेंगे, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 आपके पास क्या होता है, 3 होता है, एंड देन √3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3√3
होल क्यूब है, ये से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, रूट थ्री प्रोडक्ट में होता है 3, ठीक है। तो ये 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8, एंड देन -1/√3 डिवाइडेड बाय 1 बाय स्क्वायर रूट करना है, तो इसको हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस इस साइड टर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ सबसे पहले। तो जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम आएगा 8√3, एंड देन जहाँ पे मेरे पास 8 है तो उससे 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, √3 प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में आने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, एंड देन माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, एंड देन 8 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये आप सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन है, एलसीएम आपको आता होगा, 1/√2 एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको ये ऊपर वाली टर्म सिंप्लीफाई कर लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 8 डिवाइडेड बाई 8√3 डिवाइडेड बाई 1/√2, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बस इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है। जब तक कि पूरा सिंप्लीफाई ना हो जब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब हम इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन होने के बाद कितना आ जाएगा, 1/8√3 डिवाइडेड बाई 1/√2। सिंप्लीफिकेशन था बस इजी। अब हमें क्या करना है, 4 साइकिल यूज करनी है, मीन्स ये इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा, एंड देन ये इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे √2 डिवाइडेड बाई 8√3। अब देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि ये इतना सॉल्यूशन है, बट और अच्छा और स्टैंडर्ड फॉर्म शो करने के लिए आपको √2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब आप ये काम करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे √3 की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 2/8√6। अब देखिए ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको कि 1/4√6, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये हमारे पास ए सेक्शन इसका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये हमारे पास ए सेक्शन पूरा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इसका बी सेक्शन की तरफ जंप करना है। बी सेक्शन हमारे पास, देखिए हमारे पास इसका सेक्शन बी क्या बोल रहा था, और वाला हमारे पास क्वेश्चन है ये। इसमें भी सेम हमारे पास देखिए, जब और के क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमारे पास उसका ए पार्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी एक स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड हो, तो उसका बी पार्ट जो आपको सेक्शन ओ करके बोलेगा वो भी उसी सेम चैप्टर से रिलेटेड होगा, इस बात को आप याद रखना। और ये भी सेम हमारे पास इस तरीके से, इसका ए सेक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से था, तो बी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से ही है, बट क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है बस, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू पुटिंग का था, यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, 10a + 2b, ये आपने क्वेश्चन तो रीड कर लिया होगा। इसने बोला है कि ए और बी जो दो एंगल हैं वो कैसे हैं, एक एक्यूट एंगल है, और a + 2b भी आपके पास एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स 90 से लेस देन एंगल है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, मतलब ये एंगल है कितने, ठीक है। तो हमारे पास ये दो कंडीशन दी है, 10a + 2b = √3 एंड sin 2a + b = 1/√2। अब आपको देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, सेम टेबल का यूज है आपको, तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को यूज करूंगा, 10a + 2b मीन्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास 1060 की वैल्यू होती है। √3 आपके पास 1060 की वैल्यू होती है। तो 1060 की वैल्यू का मतलब हम इससे जब थीटा से थीटा कैंसिल आउट करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे कि a + 2b = 60। देखिए ये हमने इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन जनरेट कर दी है। अब हमारे पास सेम ऐसी सेकंड इक्वेशन है, ये भी हमारे पास क्या बोल रहा था कि sin 2a + b = ये साइन में 1/√2, 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, अभी आपको दिखाया मैंने साइन 45, तो ये हमारे पास 45 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है। तो 45 की वैल्यू है, तो सेम हम यहाँ पे वही बोलेंगे, साइन से साइन कैंसिल आउट होने के बाद हम इसे बोलेंगे 2a + b। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये वही चीज़ है, इसको मैं चलो लिख देता हूँ, साइन 45 की वैल्यू है, ठीक है। इसको आप समझ जाना। अब हमें ये दो इक्वेशंस हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली फॉर्म जो होती है, उसमें हम 3 मेथड्स हमें प्रोवाइड होते हैं क्लास 10th में ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस वाला तो हटा दिया है, बट हमारे पास 2 मेथड्स हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाले मतलब एलिमिनेशन मेथड से यूज करना चाहूँगा। देखो मैं इस पूरी इक्वेशन को, ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो मैं कर देता हूँ
मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये हमारे पास ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास अब थर्ड इक्वेशन ये हो चुकी है, चेंज हो गई। ये बी वाली को चेंज करके हमने इस तरीके से चेंज कर दिया। इन दोनों इक्वेशंस को मुझे अब एलिवेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है, तो मैं अब इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहूँगा। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट को अब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 90 एंड इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट a फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2b इक्वल्स टू 60। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइंस हमारे पास चेंज हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमारे पास 2b सेम हो रहा है तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे। देन यहाँ पे हमारे पास 3a इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 30 एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, ठीक है। एंगल ए हमें पता चल चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें पता करना है एंगल बी क्या होगा। तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस 2b इक्वल्स टू 60। तो जब इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 10 प्लस 2b इक्वल्स टू 60 एंड देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 50 b इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 50 था। तो जब हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुके हैं। a की वैल्यू आपके पास 10 है एंड देन b की वैल्यू आपके पास 25 है। इतना ही हमें कैलकुलेट करना था। दोनों 90 से लेस देन है, मीन दोनों ही एक्यूट एंगल है। ये हमारे पास क्वेश्चन था 22। इसका a और b पार्ट दोनों मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दिए। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोले, सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि अ बैग कंटेन अ 25 बॉल्स। एक बैग हमारे पास 25 बॉल्स को कंटेन कर रहा है। 25 बॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आगे क्या है कि सम ऑफ देम आर येलो एंड अदर आर ग्रीन। देखिए कुछ हमारे पास येलो है, कुछ हमारे पास ग्रीन है। एंड वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल हमने रैंडमली पिक कर ली है। अब इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज 3/5 एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमें क्वेश्चन ने बोला है उन सब चीज़ों को जनरेट कर देते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि कुछ बॉल्स हमारे पास येलो हैं, तो सम बॉल जो हमारे पास येलो हैं, सम बॉल्स जो हमारे पास येलो हैं इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, अदर ग्रीन बॉल्स कितनी है, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक्स की कंडीशन हो गई और येलो वाली, और ये हमारे पास ग्रीन की। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉल पिक, ठीक है। एक बॉल रैंडमली पिक करने की, और वो भी कैसी है, वो हमारे पास ग्रीन है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 3/5, ठीक है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होती कितनी, ये हमारे पास टोटल नंबर है, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रीन है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको जनरेट करना है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 25 माइनस एक्स है और टोटल आउटकम आपके पास 25 है। तो आप जब इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू ही आपके पास क्या है, येलो बॉल्स है। तो डायरेक्ट आपके पास नंबर ऑफ येलो बॉल्स आ जाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, बस इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। 3/5, 25 माइनस एक्स बाई 25, 5 से 25 ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम्स एंड देन 5 की हम प्रोडक्ट कर देंगे इधर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम जब से इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन इधर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 50
x इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ गई है। नंबर ऑफ, ये x क्या थे, ये आपके पास नंबर ऑफ येलो बॉल्स हैं। तो येलो बॉल्स आपके पास यहाँ पे गिवन हो चुके हैं। नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ येलो बॉल्स आपके पास 10 है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो यही है हमारे पास येलो बॉल्स। इतना इजी क्वेश्चन हमारे पास, ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। बस यही हमसे पूछा था। अगर हमसे पूछें ग्रीन बॉल कितनी हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये हमारे पास 15 हो जाएंगे, 10 माइनस करेंगे तो 15 आपके पास ग्रीन बॉल्स हो गए। टोटल ऐड करेंगे 25। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, आप क्वेश्चन रीड करें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल है डीई के, एंड देन ए सी पैरेलल है आपके पास डी एफ के। एंड सो हमें ये दे रखा है गिवन कि ट्राइंगल ए बी सी एंड देन ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर है। और इफ ए बी के में इन सब की वैल्यूज गिवन है साइड्स की, ए बी बी सी की वैल्यू आपके पास 10 है, ई बी की वैल्यू एंड सी एफ की वैल्यू 5 है, एंड ए बी की वैल्यू 7 है सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ डीई। डीई हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। डीई की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और बाकी डेटा हमें गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीसी की वैल्यू, तो आपने बताया 10 जो कि हमें गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 5 एंड देन ई बी आपके पास 5, और हमें कैलकुलेट करना है ए बी आपके पास 7 है, ये लेंथ आपके पास 7 है, और हमें ई डी कैलकुलेट करना है। ई डी की वैल्यू आपके पास क्या है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो डाटा गिवन है, ये किस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है। तो सिमिलरिटी वाले चैप्टर से है ये, हमें ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। और उसमें बस हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जिसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड्स। अब ये क्या होता है, ये आपने जब ये चैप्टर को कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे क्लियर करा होगा, तो आपको वहाँ एक चीज़ पता चली होगी कि हमारे पास दो ट्राइंगल अगर इस तरीके से पैरेलल साइड उनके गिवन है, तो हम उसके साइड्स को जो कि इक्वल है, तो उनका रेशो इक्वल होता है। तो हम इसे इस तरीके से जनरेट करते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, जो डेटा हमें यहाँ पे गिवन है उस साइड्स के कंपैरिजन में मैं यहाँ पे इसको साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड से लिख रहा हूँ। एंड देन बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ये हमें यहाँ पे इस तरीके से साइड गिवन थी, तो ये सब मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे सॉल्व तो कर दोगे, बट आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यहाँ पे किसी भी दो रेशो का आप ले सकते हो। ए बी गिवन है तो डी ई हमें कैलकुलेट करना है, एंड देन उसके साथ आप सी एफ भी ले सकते हो। ये हमें डेटा गिवन नहीं है ना इधर की साइड, तो हम इस वाले को रेशो को नहीं लेंगे और हम इन दोनों की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ई एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई एफ टोटल कितना हो जाएगा, ई एफ है आपके पास ई बी प्लस बी सी प्लस सी एफ। और ई बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखिए ई बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड देन 5 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे कि ई एफ की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। तो ये 20 सेंटीमीटर है। एंड देन हमें अब फाइंड क्या करना है, डीई। तो हम डायरेक्टली डीई को इस रेशो की हेल्प से यूज करेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, क्योंकि अब हमें यहाँ का सारा डेटा गिवन है। ए बी की वैल्यू आपके पास 7 है, ए बी की वैल्यू आपके पास 7 है, एंड देन डी ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लेट किया है। एंड देन बी सी आपके पास कितना है, 10 है, एंड ई एफ की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 20, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 14। तो देखिए x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी आपके पास 14, x इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी क्वेश्चन का एंड हो चुका है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप थे, इसलिए इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है वो बहुत छोटे। अब देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा सेक्शन का लास्ट पार्ट है। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट 14 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। गिवन है हमें कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल है, तो हमें शो करना है कि 14 माइनस 2 रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। देखिए ये हमारे पास चैप्टर फर्स्ट आपको पता ही है कि इरेशनल नंबर से गिवन है, ये हमें
अब देखिए, इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास दो टाइप से होते हैं, जैसे कि ये फिक्स्ड है, ये पैटर्न हमारे पास फिक्स्ड है कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। या तो रूट नंबर्स में आएगा, या आपके पास वो ज़्यादा शॉर्ट या लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है, बट ये क्वेश्चन फिक्स्ड होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास √3 एक रेशनल नंबर हमें गिवन है, तो हम इसको सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम लेट करेंगे 4 - 2√3 इज, हम पहले अजम्पशन गलत मान के चलते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर हम जब इसे सॉल्व करने आते हैं तो बाद में हमें पता चलता है कि ये तो एक इरेशनल नंबर है। तो फिर हम उस अब अजम्पशन वाज रॉन्ग करके इसको एक इरेशनल प्रूव कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब जब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये सारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जब हमने इसको एक रेशनल नंबर ट्रीट किया है तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को भी शो करेगा कि p/q कैसा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। एंड देन वेयर, यहाँ पे हमारे पास p एंड q एक इंटीजर है, एंड q जो है वो कभी भी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस किसकी होती है, हमारे पास एक रेशनल नंबर की कंडीशंस होती हैं, जो कि एक रेशनल नंबर जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएगा, ठीक है। जो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, रीअरेंज करेंगे इसको, तो इसको रीअरेंज करते हैं किस फॉर्म में, एक इरेशनल नंबर की फॉर्म में, इरेशनल टर्म में, ठीक है। इरेशनल टर्म क्या है, √3 को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसे बोल देंगे कि 14 सब्ट्रैक्टेड बाय p/q इक्वल्स टू 2√3, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हम यहाँ से पहले भी इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14q माइनस p/q इक्वल्स टू 2√3, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें तो रूट रूट थ्री की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से 2 को डिवाइड में ले आते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, ये हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इरेशनल नंबर है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये नंबर भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया, बट अब हम इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, तो ये तो हमने जनरली बता दिया कि ये हमें गिवन था, ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये इरेशनल क्यों है, देखिए जो बातें मैंने अभी आपको यहाँ बताई मैं उसे स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ। अभी देखिए इसे किस तरीके से लिखेंगे हम, देखिए बोलते हैं सिंस ये जो हमारे पास पी एंड क्यू थे, पी एंड क्यू, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे पास एक इंटीजर है, हमने पहले स्टेटमेंट में बोल दिया था, ये दोनों हमारे पास दो इंटीजर्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो 14b - a है, ये हमारे पास ये भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर आ रहा है ऊपर वाला, ये भी तो पी और क्यू के ही कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, तो ये भी एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इंटीजर है, और हमारे पास एक और चीज है, डिनोमिनेटर में 2q, हमने क्या बोला, पी और क्यू दोनों हमारे पास इंटीजर है, बट स्टेटमेंट में हमने यहाँ बोला था क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो हम इस बात को यहाँ लिखेंगे कि 2q इज नॉन जीरो इंटीजर, ये हमारे पास एक नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है। अब ये दोनों बातों को देखने के बाद हम इतनी बात कह सकते हैं कि देयरफॉर ये जो हमारे पास एक पूरा फ्रैक्शन है, देयरफॉर द एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसका नाम है 14q माइनस p/2q, ये हमारे पास एक ये रिप्रेजेंट करेगा एक रेशनल नंबर को, क्योंकि ये नॉन जीरो है, और हमारे पास एक फ्रैक्शन बनेगा और ये इंटीजर है, तो इंटीजर्स की ये पी अपन क्यू की फॉर्म क्या होती है, एक रेशनल फॉर्म होती है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक फ्रैक्शन को,
या फिर बोले हम इसको, ये एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये तो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, दिस इंप्लाइज डेट हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अगर ये एक इरेशनल नंबर है और ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये तो दोनों अपोजिट बात है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाउएवर वी आर गिवन दैट, तो हम ये कह सकते हैं वी आर गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। और यहाँ पे हमने क्या बताया था कि √3 एक हमारे पास इरेशनल नंबर है, और ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। बट अगर ये इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको हम एक रेशनल नंबर की तरह बोलते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट ये रेशनल नहीं है, क्योंकि ये हमें इरेशनल गिवन है। इस तरीके से ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो, हमने अभी बताया कि √3 एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और हमें गिवन है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रोडक्शन इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन था कि ये हमारे पास एक पी अपन क्यू एक रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर था। तो ये तो दोनों कॉन्ट्रोडक्शन है, तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कॉन्ट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रोडक्शन से हमें क्या समझ में आया, तो इससे हमें ये समझ में आया कि हमारे पास ये जो नंबर था 14 माइनस 2√3 इज इरेशनल नंबर। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमें प्रूफ कर दिया कि दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैंने सारे वेरी शॉर्ट सेक्शन भी आपका पूरा कंप्लीट करा दिया, 25 क्वेश्चन मैंने सारे यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं विद इजी एंड डिटेलिंग सॉल्यूशंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, जिस चैनल को सपोर्ट कराना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। अब हमारे पास सेक्शन इसका सी बचा है, मैं उसको भी आपको इसी वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। आप इस चैनल को वॉच करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।